नमस्कार साथियों, मथुरा जनपद में ब्रजरथ महोत्सव नाम के एक विशाल मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग की स्टॉल भी लगाई गई है। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ हैं आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति जी, जो कि स्वयं विभाग की मुखिया हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। मैडम, इस मेले में बेसिक शिक्षा विभाग की स्टॉल लगाने का क्या उद्देश्य रहा? इस मेले में बेसिक शिक्षा विभाग की स्टॉल लगाने का उद्देश्य ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो बच्चों के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही हैं, उनसे सभी जो बच्चे हैं और उनके साथ जो अभिभावक आ रहे हैं, उनसे उनको परिचित कराना, जिससे कि वो जान सके कि सरकार जो है हमारी, वो बच्चों के लिए कितना मतलब कार्यक्रम जो भी कार्य कर रही है, जिनसे उनको फायदा हो सकता है सरकारी, जिससे कि बच्चे जो हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ें और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ले सकें। एक अभिभावक बेसिक शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में अगर वो एडमिशन कराता है तो उसके बच्चे को क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं? देखिए, निःशुल्क प्रवेश के साथ साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलती है, ड्रेस मिलती है, डीवीडी के माध्यम से जूते मोजे मिलते हैं, स्वेटर मिलता है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिलती है, निःशुल्क भोजन मिलता है। और जो हमारे शिक्षक हैं वो एग्जाम पास करके आए हैं, बहुत टैलेंटेड शिक्षक हैं, वो विभिन्न TLM का यानी कि टीचर लर्निंग जो मटेरियल्स है उनका यूज करके बच्चों को शिक्षण कार्य करते हैं। तो मेरा जो मथुरा के अभिभावक हैं उन सबसे आग्रह है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ाने का मतलब जो है एडमिशन कराने का प्रयास करें। आप लोगों के लिए बहुत सारी योजना जो चलाई जा रही है उनका लाभ। धन्यवाद मैडम, आपने हमें समय दिया। तो मथुरा जनपद के सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि मथुरा जनपद के विद्यालय बहुत शानदार हैं, आज ढेर सारी सुविधाओं से युक्त, कृपया उनमें आप अपने बच्चों का प्रवेश कराएं। ब्रजरथ उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये है बेसिक शिक्षा विभाग की स्टॉल और हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग की नवीनतम उपलब्धियां। तो हम बात करें समय नामांकन की तो लगभग 1,40,000 के करीब हमारे मथुरा जनपद का नामांकन है। उपलब्धियों में अगर बात करें तो पिछले सत्र में जो नेट परीक्षा हुई थी उसमें हमारे मथुरा जनपद को प्रदेश में 14वीं रैंक प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें निपुण आकलन की तो इस वर्ष जो है हमारा प्रदेश में जो है मथुरा जनपद का 4था स्थान रहा है। अगर निपुण आकलन की बात करते हैं हम तो हमारे लगभग जो है 76% से ज्यादा विद्यालय निपुण हो चुके हैं और इस बार जो हमारी जो ग्रोथ है लगभग 30% अधिक की ग्रोथ हमने प्राप्त की है। अगर हम विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की बात करें तो हमारे जनपद में 248 विद्यालयों में इस समय स्मार्ट क्लास के द्वारा जो है बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर उपलब्धियों की और बात करें तो हमारे विद्यालयों में DBT के माध्यम से हर वर्ष अभिभावकों के खाते में 1200 रुपये की धनराशि भेजी जाती है, जिससे तमाम जो है सामग्रियां जो है बच्चे जो है खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें तो निःशुल्क और अनुवाद। गुरुप्यारी सत्संगी सहायक अध्यापिका, हर साल की भांति ब्रजरथ उत्सव 26 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्टॉल लगाई गई है। लर्न विद फन, आइए और हमारे बेसिक शिक्षा विभाग कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है और हम अपने शिक्षण कार्य को कैसे रोचक बनाते हैं उसको हम दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। आइए सभी लोग देखिए। मैं कल्पना सिंह UPS लक्ष्मी नगर से सहायक अध्यापिका मेले में बच्चों के लिए जोड़ मशीन लेकर आई हूँ, जो कि हमारा जैसे बच्चों को ये काउंटिंग आती है तो हम जैसे बच्चों को एडिशन सिखाएंगे तो ये 2 है तो इसको इसमें 4 ऐड करेंगे तो बच्चों को नहीं आते हैं, मान लीजिए। तो हम ये कंचों के माध्यम से 2 है इसमें 2 डाल देंगे, फिर ये 4 लेंगे, 4 इधर डाल देंगे, फिर इन सबको एक साथ हम काउंट कर लेंगे तो ये हमारे 6 हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे इसमें से सही आंसर को ढूंढ के यहाँ पर
रख देंगे। इससे बच्चों की समझ अच्छे से गणित के लिए विकसित होती है। मैं दिनेश कुमार, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला चीता। मैं सामाजिक विषय में ये एक पृथ्वी के मॉडल के रूप में आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें पृथ्वी हमारी धरती और ये पानी समुद्र से बनी है, जिसमें 29% धरती है, 71% पानी है। धरती और पानी के मेल से महाद्वीप और महासागर बनते हैं। जो महाद्वीप हमारे यहाँ पर 7 महाद्वीप हैं, और अगर हम विस्तार से जानेंगे तो 7 के बारे में विस्तार से यहाँ जान जाएंगे। और फिर हमारे महासागर 5 महासागर हैं, और 5 महासागर के बारे में बताया, अगर विस्तार से जानेंगे तो हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं। फिर धरती पर जीवन कैसे होता है। धरती पर एक होता है परिक्रमण, जो पृथ्वी अपने लट्टू पर घूमती है, उससे आप जानते हैं दिन और रात होते हैं, और दिन और परिक्रमण के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। फिर होता है पृथ्वी का परिभ्रमण, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, उसकी वजह से मौसम बदलते हैं, और मौसम जो बदलते हैं उसको भी पूरा विस्तार से बताया गया है। और ये हमारी बड़ी प्यारी धरती है, इसको हमें इसीलिए बचाना है। अगर हम धरती को बचाएंगे तो ये सुंदर सा रूप दिखेगा, और अगर नहीं तो ये रूप दिखेगा। इसीलिए हम सभी से उस सब में ये आग्रह करते हैं कि धरती को बचाने में ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दें। मैं सुनीता गुप्ता, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय रांची वांगड़ मथुरा से हूँ। राज्य अध्यापक पुरस्कार 2019 से सम्मानित की गई हूँ। सरकारी विद्यालयों में 1200 रुपए डीबीटी के लिए अभिभावकों के खाते में डायरेक्ट जाते हैं, जो कि 2 जोड़ी ड्रेस के लिए 600 रुपए, 200 रुपए स्वेटर के लिए, 200 रुपए बैग के लिए, 100 रुपए जूते मोजे के लिए, और 100 रुपए स्टेशनरी के लिए। और यह डायरेक्ट खाते में जाते हैं, जिससे कि अभिभावक बच्चों को सभी सामान अपनी स्वेच्छा से ले सके। रेलवे ग्राउंड मथुरा में ब्रजरथ महोत्सव नाम का विशाल मेला आयोजित हो रहा है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग की स्टॉल भी लगाई गई है। हमारे साथ हैं दिनेश जी। सर, मैं चाहता हूँ कि सभी अपने अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराएं। ये सरकारी स्कूल की योजनाएं हैं, देखिए हमारे सरकारी विद्यालय बहुत अच्छे हैं। कितना सुंदर सुंदर DLM बनाया गया है, किस तरह अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, देखिए आप लोग। हेलो, मैं चाहती हूँ परिषदीय विद्यालय में अधिक से अधिक अपने बच्चों का नामांकन कराएं और आएं अवश्य। इस साल प्रण करें कि आप सभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने भेजें, और अधिक धन खर्च करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना बंद करें। आइए आइए आइए, दाखिला कराइए परिषदीय विद्यालय मथुरा। धन्यवाद। सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा विभाग की स्टॉल पर।